कि नो आर्मी कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। इसका मतलब क्या होता है कि कोई बड़ी सेना भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता है उस विचार का जिसका समय आ गया। तो हर चीज़ समय पर होता है, और जिस चीज़ का समय जब आ जाता है तो फिर कोई सेना उसका रास्ता रोक नहीं पाता। देखिए, ये सूरजगढ़ा नगर परिषद क्षेत्र का गोकुल नंदन कॉम्प्लेक्स का कम्युनिटी हॉल है, और ये हॉल आपको खचाखच लोजपा कार्यकर्ताओं से भरा नजर आएगा। बहुत गहमा गहमी है। अभी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, बहुत भाषण हुआ है, लजीज नाश्ता चला है, चाय कॉफ़ी का दौर जारी है। और यहाँ पर लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष आज मौजूद हैं, खुद ही उन्हीं का ये कम्युनिटी हॉल भी है, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है, इतनी गहमा गहमी है आज क्यों सर। सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत, आपका स्वागत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कहिए कि सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र का आज एक बैठक था यहाँ, और वो बैठक का उद्देश्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश के अनुसार एनडीए के जो अभी 5 दल एनडीए में साथ हैं, उन सबों का बैठक, कार्यकर्ताओं का बैठक, कार्यकर्ताओं के समन्वय के लिए, संगठन की मजबूती के लिए हर जिला में होना है। उसी के क्रम में 18 फरवरी को केआरके मैदान में एक बैठक होनी है एनडीए के, और उस बैठक को मजबूती देने के लिए लोजपा के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं इस जिले के, सूरजगढ़ा के भी और लखीसराय के भी, उन सब लोगों को संदेश देने के लिए एक बैठक है कि हम लोग अपनी अधिकाधिक भागीदारी उस बैठक में सुनिश्चित करके अपना लोजपा का मजबूती को, हमारे चिराग पासवान जी के मजबूती को और एनडीए के मजबूती को प्रदर्शित करें। अच्छा सर, आप मजबूती तो जो आपको जानते हैं, जो 9 से ही ललन 2009 से ही आप सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और वर्तमान के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनकी मजबूती के लिए, जदयू के संगठन की मजबूती के लिए बसेस भर भर के पटना तक भेजते रहे हैं, और अब लोजपा में भी उसी तरह जब से अब आए हैं आप वो काम करते दिखे हैं, लेकिन उसका कोई फलाफल मिलता नज़र आ रहा है क्या? राजनीति में सब काम फलाफल के लिए नहीं होता है, पहली बात। दूसरा बात क्या होता है कि आपने सही कहा कि हम 2009 के चुनाव से ही, जब से नया मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन हुआ, तो आपने जिनका नाम लिया, जो वर्तमान में अभी सांसद हैं मुंगेर के और केंद्र में बड़े मंत्री हैं, उनके लिए मैंने काम किया 9, 14, 19 में। और लेकिन उस समय जो मैं काम कर रहा था तो मेरा पहचान वहाँ यही था कि हम उनके लोग हैं, पार्टी के भी लोग हैं, पार्टी की मजबूती के लिए काम करते थे, लेकिन वहाँ लोग कहते थे कि नहीं तो उनके लोग हैं। इसमें थोड़ा एक कारण ये भी था, ये भी हमारे लिए एक ड्रॉबैक रहा कि जब वो 10 से 13 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी से अलग रहे थे राजनीतिक मतभेद के चलते, तो हम पार्टी के साथ नहीं रहे थे, हम उन्हीं के साथ रहे थे। तो ये भी एक कारण रहा कि हमारा बहुत बढ़िया बायोडाटा वहाँ नहीं बना, जो कि 2020 में हमारे विपक्ष में चला गया टिकट मिलने में। लेकिन एनीवे हम साथ थे। लेकिन वर्तमान में जो हम हैं, सो 2020 में चुनाव हमने लड़ा, हमने जदयू से विद्रोह किया। अलग बात है कि वहाँ हमारा कोई पार्टी में तो हम कुछ थे नहीं, लेकिन हमको कहा गया कि हम गद्दार हैं, विद्रोही हो गए, झोला लेके भाग गए, अलग बात है। लेकिन हमारा कहना है कि आज जो है सो 2020 में जब से जीवन में मैंने प्रथम चुनाव लड़ा, इसके पहले मैंने कोई चुनाव जीवन भर नहीं लड़ा, और जब लड़ा और लोजपा के बैनर के चलते, जो हमारे संस्थापक पीछे जिनका तस्वीर है पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, इनका फोटो लेके जब हम चारों तरफ गए तो हमको लोगों ने लाख विरोध के बावजूद, बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने विरोध किया। क्या हुआ आप भी शायद देख रहे होंगे पत्रकार के नज़रिए से, हमको 44,797 वोट आया, और तब से मैं चिराग पासवान जी का, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सिपाही बनके पूरे प्रदेश में घूमा हूँ। लोकसभा चुनाव में भी मुझको जिम्मेवारी था शेखपुरा विधानसभा का, फिर नवादा लोकसभा का, जहाँ जहाँ भी है। तो आज मेरी जिम्मेवारी दूसरी है। आज हम एक पार्टी के द्वारा
प्रतिनियोजित हैं और उस पार्टी के लोग हमको अपना नेता मानते हैं। सुजगढ़ा लेवल पर, लखीसराय जिला में मानते हैं। हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय राजू तिवारी जी, उनका विशेष स्नेह प्रेम हमको है। पर है सर, एक लाइन में यहीं लेना चाहूँगा कि जो आपके समर्थक हैं या जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये डर है कि जैसे लगातार 10 वर्षों तक संगठन और पार्टी के लिए बैकडोर में रह के काम करते रहे और जब टिकट की बात आई थी तो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया था। फिर कहीं जैसे लोजपा को पूरे जिला भर में संगठनात्मक तौर पर ये ज़्यादातर लोग जानते हैं कि रविशंकर प्रसाद सिंह और अशोक सिंह लगे हुए हैं। उसको कैसे उसके लिए मजबूती, संगठन की मजबूती कैसे हो, पार्टी इन क्षेत्रों में कैसे खड़ा हो, और फिर लोगों का डर भी है समर्थकों का कि कहीं फिर वही हाल ना हो जो बीते दिनों आपके साथ हुआ है। तो उस स्थिति में क्या परिस्थिति कैसी बनेगी अगर वैसा होता? नहीं, मुझको आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, चुनाव के बारे में आप बोल रहे हैं। तो सर, राजनीति में तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात तो होगी ना। ठीक है, तो मुझको पूरा भरोसा अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर है, प्रदेश नेतृत्व पर है, और मुझको लगता है कि अब एनडीए का भी माइंडसेट बदला है और जब हर सीट चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाएगा तो मुझको नहीं लगता है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी को जो मत 2020 में आया है उसको कोई लोग नज़रअंदाज करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, वर्तमान समय में पिछला 4.25 साल से हम पूरा जिला में घूमते हैं, लेकिन सुजगढ़ा विधानसभा में तो कोई दिन ऐसा नहीं है कि हम 2-3 गांव नहीं जाते हैं। और जो लोगों का रुझान है, आप देख लीजिए, अभी भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप अन्य पार्टियों का भी बैठक कवर करते हैं, जिला स्तर और प्रखंड स्तर, और हमारा ये छोटा सा पार्टी जिसका एक भी विधायक अभी बिहार में नहीं है, कहीं पावर का कोई सेंटर नहीं है, हम कुछ काम कराने की स्थिति में न ठेकेदारी दिलाने की स्थिति में, न थाना में पैरवी करने की स्थिति में है, न एसडीओ और डीएम के पास करने वाले। उसके बाद इतने सारे लोगों का अगर प्रेम और स्नेह हमारे साथ है, फिर कुछ बचता नहीं है। लोकतंत्र में लोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमको लगता है कि वो दौर कुछ और था। एक फ्रांस के एक बहुत बड़े विचारक होते थे, मैं अंग्रेजी वगैरह झाड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम पढ़ते हैं तो उनका एक आ जाता है, ये हम आपके लिए कह देना चाहते हैं कि वो विक्टर ह्यूगो उनका नाम है, बहुत बड़े विचारक हैं। उनका एक कथन है कि नो आर्मी कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। इसका मतलब क्या होता है कि कोई बड़ी सेना भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता है उस विचार का जिसका समय आ गया। तो हर चीज़ समय पर होता है, और जिस चीज़ का समय जब आ जाता है तो फिर कोई सेना उसका रास्ता रोक नहीं पाता है। मुझको लगता है आप सुजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में सर्वे कीजिए, लखीसराय जिला में जाइए, और पिछला 4.25 साल से जो हम संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुझको लगता है कि हमारी पार्टी से तो एनडीए का मजबूती है ही है, और हम लोग तो चिराग पासवान के सिपाही हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता से भी इस जिले में एनडीए का मजबूती है। इस बात को लोग समझेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष और लोकप्रिय नेता रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह को। आज ये पूरा हॉल गहमा गहमी से भरा था। 18 फरवरी को जो एनडीए की बैठक आयोजित होने वाली है लखीसराय में, उसी को लेकर लोजपा नेता भी अपने कार्यकर्ताओं की संगठन की बैठक बुलाई थी। और फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू, जागो भारत न्यूज़ 24 से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।